Hello, class 6 students. Now we are going to complete topic writing simple formulae. आज हम सिंपल फार्मूले जो एक्सेल में होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे. Let us write simple formulae using the arithmetic operations that we had just learned. आओ एक्सेल में जो सिंपल फार्मूले होते हैं उनका प्रयोग करना सीखते हैं जो कि हमने अभी पढ़े थे. अर्थमेटिक ऑपरेशंस और अर्थमेटिक जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर अभी हमने इनको पढ़ा था. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट एवरी फार्मूला इन एक्शन मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन. आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ भी लिया था, कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते समय उसकी शुरुआत इक्वल के साइन से होनी चाहिए, अन्यथा आपका जो फार्मूला है वो गलत होगा, आंसर गलत आएगा. नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान में रखने की बात है, देयर मस्ट बी सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू ऑपरेट ऑन नंबर और डाटा. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, कुछ अंकगणितीय ऑपरेटर होते हैं जो हम संख्याओं पर और आंकड़ों पर उनको ऑपरेट कर सकते हैं. थर्ड जो पॉइंट है वो माइंड में रखनी चाहिए, वो क्या है, द डाटा कैन बी ए सेल एड्रेस आल्सो. आप जो भी डाटा लिखेंगे उसका सेल का एड्रेस अवश्य होना चाहिए. सेल एड्रेस, जैसे आपका एड्रेस क्या है, आपकी क्लास में आपका एड्रेस रोल नंबर है, आपका एड्रेस. नाम तो हो सकता है आपकी क्लास में एक जैसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो आपका जो रोल नंबर है वो यूनिक होता है. लुक सम वैलिड फार्मूले इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. आओ कुछ फार्मूले जो वैलिड हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेक करते हैं. जैसे इक्वल 20 + 35 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू A1 + B2 इज इक्वल टू C5 स्टार का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर 15. तो ये कुछ फार्मूले दिखाए हैं आपको. अब एक बात और ध्यान रखनी है, अभी वही बात आ रही है. रिमेंबर, एवरी फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन. मेक श्योर दैट देयर इज़ नो स्पेस बिफोर दिस साइन. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेल में प्रत्येक जो फार्मूला लिखेंगे उसकी शुरुआत इक्वल के साइन से होनी चाहिए. और इस बात के बारे में आपको ये विश्वास भी होना चाहिए कि कोई स्पेस नहीं होना चाहिए इससे पहले, साइन से पहले कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. अब एरर, आपकी जो आप फार्मूले पुट करते हो एक्सेल के अंदर, लेकिन उसमें कई बार हमारा फार्मूला सही न होने की वजह से कई बार हमें अनेक तरह के एरर रिजल्ट दिखाता है. तो उसमें क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं. यू मे गेट एरर व्हाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपको एरर के कुछ मैसेज मिल सकते हैं. सम कॉमन एरर्स रिजल्ट्स देयर रीजंस आर. कुछ साधारण या विशेष तौर पर जो गलतियां हम करते हैं उनका परिणाम क्या होता है और उनका कारण क्या होता है वो इसके बारे में बताया गया. जैसे ये हैश 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 4 बार दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कॉमन कॉलम इज नॉट वाइड अनफ टू डिस्प्ले द नंबर. यानी हमारा जो कॉलम है जिसमें हमारा आंसर आ रहा है वो उसकी जो चौड़ाई है वो उपयुक्त नहीं है, या हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए वो कॉलम छोटा पड़ जाता है, उसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, तो इसलिए ये दिखाता है. फिर क्या दिखाया अभी, हैश डिवीजन ऑब्लिक 0 एक्सक्लेमेटरी साइन. ये क्या दिखाता है कि डिवीजन बाई 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन. अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये मान्य नहीं है. फिर क्या दिखाता है, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी साइन. द फार्मूला कंटेन्स एन इनवैलिड ऑपरेशन. यानी फार्मूले में इनवैलिड एक्टिविटी की गई है, इनवैलिड ऑपरेशन किया गया है जो कि मान्य नहीं है. स्टार एन ऑब्लिक ए, इसमें क्या दिखाया जाता है, क्या होता है, क्यों दिखाता है ये फार्मूला, जब आप डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, यानी डाटा आपके जो आप चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, डाटा उपलब्ध नहीं है,
तो ये है प्रैक्टिकल, इसको पढ़ लेना, और अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो इनको ज़रूर करके देखना भी। कोई समस्या आए तो आप मेरे से बहुत पूछ सकते हैं। फिर है हमारा ऑपरेटर प्रीसीडेंस। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस यहाँ पर है कि सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, कैसा, जैसे मैथ में BOD-MAS बोर्ड मास का फार्मूला है, उसी तरह ये पूछ रहा है क्या क्या सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इन न्यूमेरिक फार्मूला द रिजल्ट्स ऑफ द फार्मूला इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी संख्यात्मक फार्मूलों में जो रिजल्ट परिणाम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसके बेस पर, जो हम मैथमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसकी एक सीरीज होती है। ठीक है भी, सबसे पहला क्या सीरीज है, वही मैथ वाला तरीका है भी। सबसे पहला इन ब्रैकेट्स को हल करते हैं। नंबर 1 पर पैरेंथिस यानी ब्रैकेट सोल्व की जाती है। उसके बाद ये पावर हैं, जैसे 2 की पावर 3 8 आएगा इसका आंसर, 5 की पावर 2 25 आएगा। एक्सपोनेंटेशन बोलते हैं, एक्सपोनेंटेशन। तो ये पावर हल की जाती है पहले। फिर सेकंड नंबर पर, थर्ड पर मल्टीप्लिकेशन, ये स्टार का साइन है यहाँ पर, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और कॉमा है, इसके बाद डिवाइड है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है, उसके बाद प्लस और माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमने ये कर भी रखा है। एग्जाम्पल 8 + 3 * 2, यानी यहाँ पर पहले 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी और 6 8 फिर जुड़ेगा तो 14 हो गया। 8 + 8/2, तो 8/2 को पहले भाग होगा 4 और 4 में फिर 8 जुड़ेगा 12 होगा। इसी तरह 8 एक्सपोनेंटेशन 2 + 3 - 7, तो यहाँ पर सबसे पहले पावर जुड़ेगी 8 की पावर 2 64 होगा। 64 + 3 64 + 3 67 - 7 60 आ गया। तो ये फार्मूले हैं, इनको आप अच्छी तरह से चेक करना, और वही मैथ का फार्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैथ वाले फार्मूले लगेंगे और इनको अच्छी तरह से समझ के और फिर पूरे करना है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कॉपिंग फार्मूले कॉपी कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।